सवा दो साल बाद फिर से किसानों ने शुरू किया आंदोलन। शंभू बॉर्डर पर तनाव की स्थिति, 20,000 से ज्यादा किसान जुटे। पिछली बार 378 दिन तक दिल्ली में चला था किसानों का आंदोलन। जी हां, करीब सवा दो साल बाद एक बार फिर से किसान संगठन आंदोलन शुरू हो गया है। इस बार हरियाणा सरकार की ओर से दिल्ली जाने वाले तमाम मार्गों को सील कर दिया गया है। हरियाणा के अंबाला में शंभू बॉर्डर पर पंजाब के हजारों किसान जुट गए हैं। आंदोलन कर रहे किसानों का पुलिस के साथ टकराव भी देखने को मिला है। पुलिस की ओर से ड्रोन के जरिए किसानों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। प्रदेश में किसानों ने कई जगहों पर बैरिकेड को हटा दिया है। हरियाणा में अंबाला के पास शंभू बॉर्डर, डब्बाली बॉर्डर, दिल्ली से सटे कुंडली बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर को सील किया गया है। उल्लेखनीय है कि पिछली बार किसानों ने 26 जनवरी 2020 को दिल्ली की ओर रुख किया था। किसान दिल्ली में सिंगू बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और शाहजहांपुर बॉर्डर पर पड़ाव डालकर बैठ गए थे। किसान अपने साथ राशन, जरूरी सुविधाएं में संसाधन लेकर गए थे। 26 नवंबर 2021 को किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च भी निकाला। किसानों की केंद्र सरकार से करीब 1 दर्जन बार वार्ताएं भी हुई, लेकिन कोई भी वार्ता सफल नहीं हो सकी। किसानों का यह आंदोलन दिसंबर 2021 तक करीब 378 दिन तक चला। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की। इसके बाद किसानों ने 11 दिसंबर 2021 को अपना आंदोलन समाप्त करने का ऐलान किया था। अब किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के सहित अनेक मांगों को लेकर भी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जुटने शुरू हो गए हैं। सिरसा में किसानों ने पंचुआना गांव के पास पड़ाव डाला। सिरसा जिले में अर्धसैनिक बलों की 5 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। किसानों के एक दल को गांव उमेदपुर के पास पुलिस ने रोक लिया। इसी तरह से हांसी में किसानों को रोकने के लिए 3 लेयर सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। करनाल में किसानों को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से 4 जगहों पर नाके लगाए गए हैं और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। विशेष बात यह है कि पिछली बार की तरह किसान इस बार भी ट्रैक्टर ट्राली लेकर निकले हैं। उनकी ट्रालियों में 6 माह का राशन, जरूरी सामान, संसाधन, कपड़े, गीजर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कंबल, रजाइयां सहित जरूरत का हर सामान उपलब्ध है। गौरतलब है कि जून 2020 में 3 कृषि अध्यादेश लाए गए थे और सितंबर में दोनों सदनों, लोकसभा एवं राज्यसभा में ये विधायक पास किए गए थे। इस बीच अगस्त 2020 से ही किसानों ने आंदोलन की तैयारियां शुरू कर दी थी। हरियाणा में किसानों ने सबसे पहले 10 सितंबर 2020 को कुरुक्षेत्र के पिपली में प्रदर्शन किया। उसके बाद 6 अक्टूबर 2020 को सिरसा में किसान रैली की थी। बाद में नवंबर 2020 में किसान आंदोलन को लेकर लामबंद होने लगे और 26 नवंबर 2020 को किसान सिरसा के डबवाली से होते हुए दिल्ली पहुंचे। इसके अलावा किसान शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर एवं कुंडली बॉर्डर के जरिए दिल्ली में प्रवेश कर गए थे। शंभू बॉर्डर पर हुआ था टकराव। जी हां, किसानों पर दागे गोले। किसान शंभू बॉर्डर से आगे बढ़ने पर अड़े हुए हैं, जहां पर प्रशासन की ओर से 4 सुरक्षा लेयर बनाई गई हैं, जिनमें से 2 को किसानों ने तोड़ दिया है। किसानों को आगे जाने से रोकने के लिए पुलिस ने ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले एवं रबड़ की बुलेट भी छोड़ी है। किसानों में पुलिस के बीच हुई झड़प में 1 दर्जन किसानों के अलावा 1 उप पुलिस अधीक्षक सहित 6 पुलिस जवान घायल हुए हैं। वहीं किसानों को दिल्ली जाने के लिए रोकने के लिए सोनीपत में सिंगू बॉर्डर पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। नेशनल हाईवे 44 पर अब दिल्ली में किसी भी वाहन के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। बॉर्डर पर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। कुंडली सिंगू बॉर्डर पर भी किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने के लिए 6 लेयर की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, जहां वाहनों का रूट भी डाइवर्ट किया गया। सोनीपत में केंद्रीय बलों की 3000 कंपनियों सहित 2000 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। इसी तरह से प्रदेश में 7 जिलों में अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद व सिरसा में इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं। किसानों की मांग है कि सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन गारंटी कानून बने। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट से फसल की कीमत तय हो, किसान खेत मजदूर का कर्जा माफ हो और उन्हें पेंशन दी जाए। लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए। मनरेगा में हर साल 200 दिन काम करने देने के अलावा मजदूर दर 700 रुपये की जाए। इसके अलावा किसानों की मांग है कि किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा व सरकारी नौकरियां दी जाए। नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां व खादी कंपनियों पर कानून बनाने के अलावा मिर्च, हल्दी एवं अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। संविधान की 5 सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट को बंद किया जाए और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।